हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 21 नवंबर के सेकेंड व थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें दोस्तों, तो लगभग इजी टू मॉडरेट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि पूछे गए प्रश्नों के इर्द गिर्द या फिर दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। कारण है कि सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने हैं, एग्जाम के बाद में रिजल्ट से पहले एक नॉर्मलाइजेशन होगा, तो सेम टॉपिक से क्वेश्चन चुनने में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, 21 नवंबर के सेकेंड व थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत डैश 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 में हुई थी। हमें बताने थे दोस्तों कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो राइट आंसर इसका बनेगा 1993 में। जो लोग 1993 में अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 21 नवंबर के दोनों शिफ्टों में पूछा गया। सेबी में ई का अर्थ क्या है? सेबी आप लोग बार बार पढ़े होंगे दोस्तों। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें दोस्तों ई का फुल फॉर्म बताना था, तो एक्सचेंज होता है। जो लोग एक्सचेंज पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया दोस्तों 21 नवंबर की शिफ्टों में। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 2015 में। जो लोग 2015 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था दोस्तों। आपके 4 ऑप्शन थे जिसमें पश्चिम बंगाल भी था। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो लोग इस पर आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि 21 नवंबर में पूछा गया, बिलायत खान का संबंध किस वाद्यंत्र से? तो सितार वादक थे, यानी सितार बजाते थे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। कब की थी? 1866 में। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2016 में दिया गया था। जो लोग 2016 पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन पुस्तकों से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पुस्तकों से आपके बराबर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं एक शिफ्ट में। क्वेश्चन था, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। जो लोग इस पर अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली से संबंधित है। अब इसमें ऑप्शन क्लियर करता है कि क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी से 2 बार पूछा गया दोस्तों। इसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। जीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद दोस्तों 279A में आता है और संविधान संशोधन 101वां था। ये भी ध्यान रखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तुओं और सेवाओं पे कर। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया 21 नवंबर की शिफ्टों में, रुद्र दामन का संबंध किस वंश से है? तो किस वंश से संबंधित थे? शक वंश से संबंधित थे। किस वंश से? शक वंश से। जो लोग शक वंश पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन पुस्तकों से हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व किए हैं। अल बरूनी आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग अल बरूनी पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फाहियान, ये भी बिल्कुल इजी हाईलाइटेड क्वेश्चन था। फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे की शिफ्टों में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज 21 नवंबर की शिफ्टों में पूछा गया। क्वेश्चन था, गुरमीत बाबा का संबंध किस राज्य से है जिनको 2022 में पद्म भूषण दिया गया था? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में पूछा है, थोड़े बैक से पूछे। करंट रिलेटेड है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़े पीछे से पूछे जा रहे हैं और आपके हर शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। तो इनका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये पंजाब से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। गुरमीत बाबा का संबंध किस राज्य जिनको 2022 में पद्म भूषण दिया गया था? पंजाब से है। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना पूछा जा सकता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, हम लोग जानते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन हाईलाइटेड उठा लिए हैं, उन्हें कम ज्यादा राज्यों के शासित प्रदेश से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना का सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है। सबसे कम कहाँ का है दोस्तों? तो हरियाणा का है। लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213। राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सारे आर्टिकल आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा गया? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, करंट का है ये।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही भी गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग बार बार सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51A के किस पार्ट में ये पूछा गया। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसमें पूछा गया दोस्तों तो 11 है, 51A में है, भाग की बात करें 4A है। अब ABCD करके है ये, तो इसमें जो D नंबर है दोस्तों उसमें ये आता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जो लोग 51A पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कॉफी के उत्पादन में भारत के कौन से 2 राज्य सबसे अग्रणी हैं। 2 राज्य की बात की गई है, तो क्रम से बात करें तो कर्नाटक और केरल आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग कर्नाटक और केरल पे अपने आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मृणालिनी सारा भाई ये सब क्वेश्चन रिपीट होगा ही, मैं बार बार बोलता हूँ। का संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम से है। जो लोग भरतनाट्यम पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखेंगे, लिटरेसी यानी साक्षरता भी आगे पूछी जा सकती है। सबसे ज़्यादा केरल का है, सबसे कम बिहार का है। लिंगानुपात की बात हो गई, सबसे ज़्यादा केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि 21 नवंबर की शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन ये रिपीट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बार बार सॉल्व किए। मूल अधिकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तक मिलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे, तो ये छठा मूल अधिकार है हमारा 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो कि दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। ये भी मॉडल पेपर में है दोस्तों 21 नवंबर के ही। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भरतनाट्यम से। किससे, भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन, मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित करवाया था, तो नागासेन ने करवाया था। किसने करवाया था, नागासेन ने। जो लोग नागासेन पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कोलायत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेम्पत चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है। किससे है, कुचिपुड़ी से। जो लोग कुचिपुड़ी पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे दोस्तों, जो कि क्वेश्चन पूछा गया 21 नवंबर की शिफ्टों में। क्वेश्चन है, HYV का पूर्ण नाम क्या है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी। उच्च तरह के जो दोस्तों बीज लाए गए थे किस क्रांति के समय, वो रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। जो लोग हाई यील्डिंग वैरायटी पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। किसका, Ctrl+F2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राज्य निर्देशक पूछा ही जाएगा दोस्तों। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। और भाग की बात करें तो ये भाग 4A। कौन सा है, भाग 4 है। कौन सा है, भाग 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे प्राप्त हुआ, 1976 में भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया, तो मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे जिनका हम लोगों ने चर्चा किया। और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द भी जोड़े गए थे मूल अधिकार में दोस्तों। कहाँ पे, प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मैग्ना कार्टा यानी लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो ये थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि 21 नवंबर की सेकंड व थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। इन प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।